Hey friends, welcome back to the micro series. The micro videos are usually 5 to 7 minutes that I try to complete a very quick concept on. So today I'm going to cover the concept of work. The work hota kya hai? If you go to the dictionary meaning of that or encyclopedia meaning of that, blah blah blah. So let's try to understand with a little simple situation here. So let's say there is a box here. को फटाफट से करेंगे. There is a box here, let's say, and this box is being pushed by a force F, and then it moves by a displacement of s. So how much effort or how much work was done on the box is defined by how much the push was and how far the box moved. So when something applies a force on an object and that object moves, that's when the work is done. So quickly agar equation pe main jaun, so suppose there is a force here F, and then this moves in the direction of horizontal direction, let's say a distance of s, and then this angle, which is very ugly line over there, we clean kar diya, is theta, let's say. So the amount of work done is going to be the force multiplied by distance multiplied by cosine of theta. Now many students who have not done trigonometry get confused, ये cos theta sin theta क्या है. तो बेटा अभी इतना इस माइक्रो वीडियो में तो टाइम नहीं है, मैं अपकमिंग क्लास में बना दूंगा वीडियो. पर अगर अभी मेमोराइज करना है तो दो तीन चीजें मेमोराइज कर लो कि cos of 0 degrees is equal to 1, cos of 90 degrees is equal to 0. अभी अभी थोड़ा सा मेमोराइजेशन यहाँ चाहिए पड़ेगा. और cos of 180 degrees is equal to -1. No, no, we'll cover that. So let's quickly cover a situation here again. So let's cover. Let's say this is a box here, and let's say somebody is pulling it with a force of 100 newtons at an angle of 60 degrees. 60 degrees लिख दिया यहाँ पे, and the box moves by, let's say, 50 meters. तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया, द फोर्स विच इज 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो कि हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60 डिग्रीज. अभी कॉस ऑफ 60 डिग्रीज होता है हाफ, है ना. ये वैल्यू भी याद कर लो, कुछ वैल्यूज कॉस की याद कर लो, बाकी तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे. तो हाफ कर दिया, तो ये कितना आ गया? 2500. अभी क्या यूनिट्स हैं? इसकी यूनिट थी न्यूटन, इसकी यूनिट थी मीटर, और कॉस की तो कोई वैल्यू नहीं है, यूनिट नहीं है, सॉरी. सो न्यूटन मीटर आंसर आ गया. इन ऑर्डर टू ऑनर मिस्टर जूल्स वी कॉल न्यूटन मीटर्स एज जूल्स. सो न्यूटन मीटर जूल्स एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है. उसको न्यूटन मीटर को जूल्स कहते हैं. तो नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क डन, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस स्लाइड पे मैं 3-4 मिनट लगा दूंगा, उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस करने होंगे तो कर लेंगे. सपोज देयर इज अ बॉक्स हियर and then somebody pushes the box with 50 newtons and the box moves with, let's say, 3 meters, है ना. सो 3 मीटर. तो अगर मैं देखूं भाई वर्क डन कितना है, तो मैं कहूंगा भाई 50 न्यूटन्स तो फोर्स था, 3 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट है. कॉस ऑफ जीरो, भाई दोनों साथ में जा रहे हैं भाई, फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर. सो कॉस ऑफ जीरो, है ना, कॉस जीरो, क्योंकि 0 डिग्रीज एंगल है, कॉस जीरो 1 होता है. तो ये वैल्यू आ गई 150 जूल्स. पॉजिटिव वर्क डन हो गया, अच्छी बात है. तो अभी दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं. कार जा रही है. अब कार जब चल रही है भाई, तो उसमें कुछ फ्रिक्शन फोर्स होगा पीछे, है ना. सो कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स हियर. सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी बैकवर्ड्स. लेट्स से द फ्रिक्शन फोर्स इज 500 न्यूटन्स, और कार मूव कर गई यहाँ पे 3 मीटर्स. तो अभी वर्क डन ट्राई करा कैलकुलेट करना भाई. 500 न्यूटन्स का तो फोर्स है, 3 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट है, कॉस 180 डिग्री. अभी 180 कहाँ से आ गया है? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो 180 डिग्रीज एंगल हो गया ना इनके बीच में. सो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, 180 डिग्रीज एंगल, है ना. ये 0 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, है ना, और ये 180 डिग्री एंगल. सो कॉस ऑफ 180 -1 होता है, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया, -1500 जूल्स हो गया. अभी एक और सिचुएशन ले लेते हैं यार. वो ले लेते हैं भाई, ये सन है ना, और ये अर्थ है. अर्थ नहीं, ये उसका पाथ है ना. दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, एंड नाउ दिस इज द अर्थ. तो अर्थ अभी मूव कहाँ कर रही है? अर्थ इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना. बट देयर इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स हियर. अभी खुद देखो यार, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर 90 डिग्रीज टू ईच अदर. cos of 90 is 0, so the work done in this case is 0. तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो भी होता है. अभी दीवार को पुश कर रहे हो, and if you're pushing a wall, there is no displacement, so work done is 0. Even though you're applying the force, there is no work done. So there are three situations when the work done can be 0. सो वर्क डन की कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा. सो फोर्स 0,
4-0 कैसे हो सकता है? एक बॉडी को फेंका, इफ यू स्टडी द लॉज ऑफ मोशन, इफ समथिंग इज मूविंग इट कीप्स मूविंग फॉरएवर अनलेस a force is applied to stop it, make it faster or whatever. तो if something is moving it keeps moving. तो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आइस स्केटिंग कर रहा है कोई, है ना, एज्यूमिंग देयर इज नो फ्रिक्शन, सो एक बार चलना जब स्टार्ट कर दिया तो चलते रहे ना यार, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स जीरो है तो वर्क डन इज जीरो। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, है ना, पहला सिनेरियो तो फोर्स जीरो हो तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो इज व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, मतलब धक्का दे रहे हैं दीवार को, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तब भी वर्क डन जीरो हो गया। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है? कॉस थीटा जीरो, मतलब 90 डिग्रीज पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन कॉस थीटा इज जीरो। तो we'll do couple of questions. A man pushes a box with a force of 400 newtons. बेटा अगर सीखना है तो वीडियो को immediately pause the video right away, try this question and then return back please. अगर सीखना है ना, बाकी तो फिर क्या बोलूं मैं, है ना, everybody is here to learn, pause the video right away. So work done कितना होता है? Work done is force which is 400 multiplied by displacement which is 5 meters multiplied by cos 0, बराबर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो 2000 जूल्स का हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो इसको अभी पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो। आई विल गो अ लिटिल फास्टर हियर बिकॉज दिस इज अ माइक्रो वीडियो, मेनी स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड 5 7 10 मिनट्स की वीडियो बना दिया करो सर। So a moving car has a friction force of this acting on it. So there is a car here, and this car has a friction force of 1500 newtons on it. Work done by friction while the car moves a distance of 200 meters. अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ। वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स विच इज 1500 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज 200 मल्टीप्लाइड बाय कॉस, कितना कॉस, कितना कॉस, कितना कॉस, 180 डिग्रीज का कॉस विच इज -1, है ना, cos 180 इज -1, तो ये कितना हो गया? 30 जूल्स, है ना, इतने जूल्स का वर्क डन हो गया, लेकिन नेगेटिव वर्क डन हुआ यार, ये नेगेटिव वर्क डन है क्योंकि cos 180 इज नेगेटिव, इट्स अ डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ वर्क डन। नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इस पे फिर मैं 2 मिनट स्पेंड करूंगा और उसके बाद हम होमवर्क क्वेश्चन ले लेंगे। कुली, कुली के लिए सब लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बुक में गलत इंफॉर्मेशन दी होती है। बुक में एक चीज पकड़ लेते हैं स्टूडेंट्स, कुली, सूटकेस, वर्क डन जीरो। पता नहीं क्यों सबके दिमाग में, हेड में स्टक हो जाता है कि whenever there is a word kuli and there is a suitcase, work done zero. Maybe the books are not explaining correctly, or maybe the students are not understanding correctly. So I'll spend 2 or 2.5 minutes on this and quickly do this example here. Scenario, not the example. So let's say this is kuli, and now let's say there was a box here of 50 kilograms, 50 kg. अभी अर्थ उसको पुल करेगी mg से। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा, क्लियर करके आओ कि वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ पुल्स इट डाउन। सो 500 न्यूटन से अर्थ उसको पुल कर रही है, पुल कर रही है, ठीक है, उसको अब वो उठाना है, उठाना है तो उसको अपोज करना पड़ेगा। सो हाउ मच फोर्स शुड द कुली अप्लाई? थोड़ा सा 500 से ज्यादा, क्योंकि 500 अप्लाई किया तो बॉक्स नहीं मूव करेगा, द पर्सन हैज टू अप्लाई अ लिटिल मोर देन 500 न्यूटन। तो कितना मोर देन दैट यार? 500.1 कर सकते हैं? अरे नहीं यार, और थोड़ा कम कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं, और कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम करते करते बहुत कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लिटिल मोर इज नीडेड, दैट्स ऑल, है ना। और भी ज्यादा जीरो लगा दो, टाइम ज्यादा लगेगा, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत टाइम है मेरे पास, कोई कमी नहीं है टाइम की। So now the point is you have to apply a little more than 500. So let's do an approximation and say the pulley applies a force of 500 newtons and उठा लिया, ये सूटकेस था, फोन तो नहीं टूट गया, नहीं टूटा। So ये सूटकेस था, उसको उठा के सिर पे रख दिया। तो एज्यूमिंग के कुली की हाइट जो है 1.5 मीटर्स, एज्यूमिंग दैट, है ना, 1.5 मीटर्स। तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कितना जॉब किया उसने यार? उसने वर्क कितना किया? वर्क किया 500 न्यूटन्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टक 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 टक, है ना, जीरो जीरो, कॉस जीरो तो 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस जीरो विच इज 1। सो 750 जूल्स का वर्क डन किया, 0 जूल्स नहीं किया। Unlike many of the students who read the word coolie and read the word suitcase and say answer 0, नहीं, उसने उठा के जब ऊपर रखा तो 500 न्यूटन्स का वर्क डन हो गया। अभी उसने उठा के रख दिया, अब वो वहां पे खड़ा हुआ है, सो ही हैज ऑलरेडी picked the suitcase and put it on the head, and I might look silly like this, but that's what the coolie is doing right now. So he is just standing there, ठीक है, फोर्स लग रहा है ऊपर,
क्या ना, उसका सिर जो है, उसका हेड ऊपर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है. सो while lifting this he has done 750 joules of work done, लेकिन while he is just holding it zero work done because displacement जीरो हो गया. अभी अगर वो चलना स्टार्ट कर दे, है ना, ये सिनेरियो देखो, बहुत बढ़िया सिनेरियो है. सो लेट्स से दिस इज द सेम कुली एंड ही हैज अ सूटकेस ऑन हिज हेड. तो वो ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, उसका सिर जो है ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. अगर खड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन जीरो. बट नाउ इफ ही मूव्स, इफ ही ट्रेवल्स लेट्स से 10 मीटर्स, तो वर्क डन अभी भी जीरो हो गया यार, क्योंकि 500 न्यूटन्स का फोर्स, 10 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट, और कॉस ऑफ 90 डिग्री लग गया ना इसमें, कॉस 90, क्योंकि फोर्स ऊपर, ये इधर 90 डिग्रीज. अगेन द वर्क डन इज जीरो. सो अगेन मैं क्विकली करता हूं. व्हाइल ही इज लिफ्टिंग द बॉक्स and putting it on the head, work is done. Now when he holds it there, no work is done. Even when he is moving, उसमें भी वर्क डन जीरो है. तो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. तो सेम क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई दिस, और मे बी यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. आई विल ट्राई इट फॉर यू. ही लिफ्ट्स द सूटकेस एंड पुट्स ऑन द हेड. सब लोग पॉज करके ट्राई करना. इसका आंसर 750 जूल्स हमने अभी अभी करा है ना. इसका आंसर 0 जूल्स, और इसका आंसर भी 0 जूल्स. नहीं समझ में आया, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो. दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर यू. नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें ये सॉल्व करूंगा. नेक्स्ट वीडियो में look at this, give me in the reply box the answer to this question, and also let me know, do you like these tiny videos and are they helpful for you. And also spread out the word guys, and next time I'm going to talk about energy, और उस वीडियो में इसका solution भी करेंगे. So energy is the capacity to do work, and I'm going to cover that video next 1 or 2 days. I end the class with a quote here, do not quit, don't quit. उसके वो सब कट कट काट दिया, and do it right now. Whatever you have to do, never quit on that. So I'll see you soon, but I hope you're liking the videos, and I'll be back with the next video in a couple of days. Bye bye.